करते छोड़कर जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही परवेज ने सार्थक को रोकते हुए कहा, सार्थक रुको, मैं अभी भी आपको धन्यवाद नहीं दे पाया हूं। जब आप यहां आए तो मैं जो कुछ भी हो रहा था उसे लेकर तनाव में था। मेरा परिवार गायब हो गया था और मेरे बहुत सारे लोग भी गायब हो रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सार्थक, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे मारो। फिर परवेज ने खुद को मार खाने के लिए तैयार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद सार्थक ने उसके साथ थोड़ा सा मजाक करते हुए उससे कहा, अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम इस पूरे शेल्टर बेस से उड़कर बाहर चले जाओगे। सार्थक ने मजाक तो किया, लेकिन साथ ही वो बहुत गंभीर भी था। सार्थक ने आगे कहा, परवेज, अगर तुम्हारी निराशा का कारण तुम्हारे आसपास के लोगों और लापता लोगों की मदद ना कर पाना था तो अंत में कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। ये उन लोगों से बेहतर है जो इसे नजरअंदाज करना चुनते हैं, जैसे जो टॉपर थे। मुझे आशा है कि तुम इसी तरह आगे भी बने रहोगे। जब सार्थक जहाज पर लौटने के लिए गया तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसको कुछ अंतिम शब्द कहे बिना रह नहीं सका। उसने कहा, सार्थक, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि हर कोई जाने कि आप और शापित गुट वास्तव में किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं किसी को भी आपके बारे में बुरा शब्द नहीं कहने दूंगा। शापित जहाज पर जब बाकी लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे थे, तब जहाज के ट्रेनिंग रूम के अंदर एक छोटे से व्यक्ति की ओर से बहुत तेज घबराहट और हांफने की आवाजें आ रही थी। वो छोटा सा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से उठ के खड़ा हुआ और अपने डामिस हाथ को जमीन की ओर रखते हुए खुद को संभाल रहा था, जिसे देखकर बहादुर चिल्लाया, अरे अब चलो भी, यह आखिरी दिन है जब हम दोनों को एक साथ टेस्ट देना है। क्या तुम सच में ऐसा सोच सकते हो कि यदि तुम फिर से उन जुड़वा खन्ना भाई बहन से टकराओगे तो तुम उन्हें हरा पाओगे? नहीं, जब तक तुम खुद मजबूत नहीं हो जाते तब तक उन्हें धीमा करना भी एक चमत्कार ही होगा। कुछ मिनटों के बाद और अपनी सांसें पकड़ने के लिए जोर लगाने के बाद धैर्य ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें हरी चमक रही थी। उसके चारों ओर स्क्रैप हथियारों के कई टुकड़े थे और उसका शरीर अलग अलग जगहों पर कटा हुआ था। बहादुर ने यह देखते ही तुरंत कहा, तुम्हारे पास एक अनोखा सोल वेपन है जो निस्संदेह बहुत मजबूत है। हालांकि तुम्हें यह सीखना होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। ज्यादातर लोगों के लिए उनका सोल वेपन लड़ाई में उनका आखिरी सहारा होता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह तुम्हारा मुख्य हथियार होगा। अब आओ, मुझ पर फिर से हमला करो। जैसे ही धैर्य ने यह सुना, वैसे ही उसे और गुस्सा आया। वो अपने सभी पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब जब वो सिर्फ और सिर्फ शापित गुट के लिए एक बोझ की तरह था। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो कुछ करके ही दिखाएगा। इसके बाद धैर्य ने अपने बड़े डामिस हाथ से खुद को जमीन से धकेलते हुए एक लंबी छलांग लगाई और फिर वो कुछ मीटर तक हवा में उड़ गया और चिल्लाया। धैर्य ने कहा, मैं शापित गुट को झुकने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद उसकी आंखों में अलग ही तरह की हरी रोशनी चमक रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उसके मन में अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। धैर्य को इस तरह लड़ते देखने से यह साफ हो गया था कि वो अपने आप को शापित गुट पर बोझ की तरह समझने लगा था, और इसी कारण से उसने अपने आप को और मजबूत और शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया था, जो कि काफी हद तक कोई गलत डिसीजन नहीं था। वो अपने डामिस हाथ से इतना मजबूती से लड़ना चाहता था कि आगे वो शापित गुट के लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक हथियार बनकर खड़ा रहे। सार्थक को अब गॉन्टलेट्स तो मिल गए थे, लेकिन एलेक्स उन्हें अभी हथियार में तब्दील नहीं कर सका था। हालांकि सार्थक को भी कहीं ना कहीं यह पता था कि यह काम इतना जल्दी हो पाना आसान काम नहीं होगा। इसलिए ठीक इसके बाद सार्थक और बाकी लोग अपने शापित जहाज पर वहां से आने के लिए निकल चुके थे। हालांकि उसके मन में एक बात यह भी आई थी कि वेपन्स तैयार नहीं है तो वो शापित गुट के बच्चों को क्या सिखाएगा। लेकिन फिर सार्थक को याद आया कि अभी वो उन्हें क्यूआई के बारे में भी सिखा सकता है। खैर, अभी जब सार्थक और बाकी लोग आखिरकार शापित जहाज पर इतने लंबे सफर के बाद वापस पहुंचे तो उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि आज जाकर इतने समय के बाद उनकी घर वापसी हुई है। हालांकि शापित गुट का यह जहाज एक ऐसा जहाज था जो लगातार अंतरिक्ष में घूमता रहता था और एक जगह कभी नहीं टिकता था, और इस जहाज को घर कहना भले ही थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर भी इस जगह को देखने के बाद उन सभी को एक आराम और एक घर जैसी फीलिंग होती थी। जैसे ही वो जहाज पर पहुंचे तो वो जानते थे कि यहां उनमें से किसी को भी कोई उनके अतीत में किए गए कामों के लिए जज नहीं करेगा। उन्हें यह तक देखने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें क्या कहना है या क्या करना है, और वो ज्यादातर वही कर सकते थे जो वो चाहते थे। हालांकि हर कोई जानता था कि अभी उन्हें क्या करना है, क्योंकि डामिस की स्थिति के बारे में जानते हुए वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। लेकिन इतने समय बाहर रहने के बाद अपने घर लौटने पर उन्होंने थोड़ा समय बैठकर आराम करने का फैसला किया। जब सार्थक अंदर आया तो हर बार की तरह बेस के आसपास के लोगों ने सार्थक का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। कई लोगों ने उसे राठौर परिवार को बचाने और डेमन टीयर क्रिस्टल पाने के लिए बधाई भी दी। माहौल अभी भी हल्का था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सैम को अभी तक यह नहीं बताया गया था कि ज्यादातर शापित समूह के लोग वैम्पायर्स थे। उन्हें यकीन था कि अगर एक बार उन्होंने उनकी वैम्पायर होने की सच्चाई उसके सामने आने दी तो जिस तरह से अभी उनका स्वागत और आवभगत की जा रही थी वो बिल्कुल उलट जाएगी और हर कोई उन्हें दोषी मानेगा। हर कोई उन्हें शापित गुट से निकालने की बात करेगा, जो कि एक बार फिर तनाव का बीज बोएगा जो कोई भी नहीं चाहेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने आसपास पूछा कि क्या लियो और भूमि वापस आ गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था।
उन्हें पता चला कि लियो और भूमि अभी भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। खैर, इसी बात को पलटते हुए नितिन ने तुरंत सार्थक से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की और कहा, अरे सार्थक, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि एलेक्स ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? जब से मैंने ये खबर सुनी है कि तुम लोग एक डेमन लेवल के बीस्ट को हराने में कामयाब रहे हो, तब से मैं तुम्हारे वापस आने और इस नए डेमन लेवल हथियार को देखने का इंतजार कर रहा हूं। नितिन ने यह रिक्वेस्ट जरूर की थी, लेकिन वो जानता था कि जब भी सार्थक बेस के चारों ओर घूमता था, तब वो अपने सभी बीस्ट वेपन को वहां से दूर रख देता था और केवल जरूरत पड़ने पर ही वो उन हथियारों को वापस अपने पास लाता था। और यह नियम शैडो स्किल वाले सभी लोगों के लिए समान था। हालांकि अभी जो हुआ था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि एलेक्स के पास से सार्थक को वो वेपन्स मिले ही नहीं थे। इसलिए सार्थक ने नितिन की बात का दुख भरे स्वर में जवाब देते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर तुम उस वेपन को देखोगे, लेकिन अफसोस, वो वेपन्स अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। एलेक्स अभी भी उसे पूरी तरह बना नहीं सका है। ये बात जब नितिन ने सुनी तो वो झल्ला उठा। उसने परेशान होते हुए कहा, शिट! ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उसे इतना समय दिया फिर भी नहीं हो पाया। मतलब सार्थक, मैं समझता हूं कि तुम क्यों चाहते थे कि मैं लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करूं, और मुझे इस बात पर खुशी भी है कि तुमने मुझे चुना, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं पहले ही उन्हें हाथों की लड़ाई के बारे में जितना सिखा सकता था उतना सिखा चुका हूं। शुरुआत में उन्हें इसे जल्दी सीखते हुए और खुद में सुधार करते हुए देखना काफी अच्छा था, लेकिन आगे बढ़ना जारी रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा सुधार करने में समय लगता है सार्थक। उन्हें एक्सपीरियंस की सख्त जरूरत है, और अगर वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो जब असली समय आएगा तो वो कैसे लड़ पाएंगे? और सार्थक, अगर मैं साफ तौर पर कहूं ना, तो अब मैं इस काम से ऊब चुका हूं, सच बता रहा हूं। सार्थक ने जब ये बात सुनी तो उसे बुरा लगा, क्योंकि नितिन उनकी टीम के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। लेकिन उसने महसूस किया था कि डेमन लेवल के बीस्ट वेपन को इस्तेमाल करना हर किसी के लिए ठीक नहीं होगा, और कई मायनों में उसने ये भी सोचा कि जहां वो आगे जाने वाले थे, वो जगह केवल उन लोगों के लिए थी जो पहले से ही खुद को एक सक्षम उम्मीदवार साबित करने के काबिल थे। यह भी मुद्दा था कि उन्हें शापित जहाज पर एक मजबूत दल छोड़ने की जरूरत थी, ताकि अगर उन पर हमला हो तो वो इसे कुछ हद तक रोक सके। साथ ही यदि वो नए लोगों को अपने साथ ले जाने से परहेज करेगा तो वो वास्तव में वहीं रुक जाएंगे जहां वो हैं, और उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जब असली जरूरत पड़ेगी तब वो पूरी ताकत से डामे से नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल तो छोटी मोटी लड़ाइयां ही थीं, लेकिन सभी को लग रहा था कि जल्द ही एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। दोनों पक्ष बस एक दूसरे की ताकत का पता लगाने के लिए मैदान के टेस्ट पर टेस्ट किए जा रहे थे। खैर, लेकिन सार्थक के दिमाग में एक सुझाव आया। उसने कहा, हो सकता है कि इस बार जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखा सकूं। मुझे यकीन है कि ये तुम्हें कभी भी बोर नहीं करेगा, और एक बार जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो शायद तुम इसे दूसरों को भी दिखा सकोगे। फिर सार्थक ने अपना हाथ एक दूसरे व्यक्ति की छाती पर रखा और उसे हल्का सा दबाया। हालांकि आज से पहले के समय में सार्थक ऐसा करने से डरता था, क्योंकि उसने पहले कई बार ऐसा करते हुए लोगों को वैम्पायर में बदल दिया था। हालांकि यह तरीका लोगों को क्यूआई की असली ताकत दिखाने का सबसे आसान तरीका था। उसे उनके शरीर को यह महसूस कराना था कि वो क्यूआई इधर उधर घूम रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैम्पायर्स के पास अपने आप में यह क्यूआई का बल नहीं था, फिर भी जिन्हें वैम्पायर में बदल दिया गया था उनमें ऐसा था। इसलिए नितिन जैसे किसी व्यक्ति को इसे सीखने में सक्षम होना चाहिए था। नितिन ने भावना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और सार्थक ने अपने शरीर में एनर्जी को चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। जिसके बाद सार्थक ने नितिन से कहा, मेरे साथ चलने की कोशिश करो नितिन। एनर्जी पर अपना ध्यान लगाओ और इसे खुद आगे बढ़ाने और रोकने की कोशिश करो। मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इसी के दूसरी ओर नितिन को इसे महसूस करने में ज्यादा देर नहीं लगी। हालांकि वो बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन जब लड़ने की बात आती थी तो क्यूआई जैसा कुछ उसके लिए एकदम सही विकल्प था, और वो इसे लगभग तुरंत महसूस कर सकता था। उसी के कुछ देर के बाद फिर अब सार्थक के हाथ अब उसके शरीर को छू नहीं रहे थे, और नितिन ने अब तुरंत ही घबराते हुए पूछा, सार्थक, वो क्या था? सार्थक ने आराम से शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही इसका इस्तेमाल करने का एहसास हो गया है। शायद मार्शल आर्ट्स का अध्ययन करने की तुम्हारी सालों की ट्रेनिंग ने तुम्हें पहले ही इसका अनुभव करने की अनुमति दे दी है। तुम बस इसका नाम नहीं जानते थे। यह शक्ति क्यूआई की शक्ति है। लियो ही वो पहला व्यक्ति था जिसने मुझे यह सिखाया था। बस इस भावना को याद रखना और इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। इसके अलावा मैंने जो भी किया वो किए बिना दूसरों को इसे सिखाने का एक तरीका ढूंढने की कोशिश भी करना। सार्थक ने चेतावनी देते हुए आगे कहा, और अगर तुमने मेरे जैसे ही उन्हें यह सिखाने या उन्हें यह महसूस करवाने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम उन्हें वैम्पायर में बदल दो। जब नितिन ने यह पूरी चीज महसूस की तो सबसे पहले नितिन ने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन उसे असली एहसास तब हुआ जब सार्थक ने यह आखिरी शब्द कहे, और फिर पूरी तरह से गंभीर था। क्या नितिन कोई गलती कर बैठेगा? क्या नितिन शापित गुट के बाकी लोगों को क्यूआई सिखाते हुए उन्हें वैम्पायर में बदल देगा? अगर ऐसा हुआ तो सार्थक क्या करेगा? क्या सार्थक इस तरह से शापित गुट को और मजबूत कर पाएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुन